टॉपिक क्या हमारा है? धर्म, है ना। तो हम आज समझेंगे कि समाज शास्त्र में धर्म को हम किस प्रकार देखते हैं। जैसे धर्म तो दुनिया के सभी लोगों के अलग अलग धर्मों का एक आस्था का विषय है, लेकिन समाज शास्त्र में हम धर्म का अध्ययन कैसे करते हैं, इसके बारे में अलग अलग विद्वान क्या सोचते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज मुख्यतः हमारी चर्चा होगी इमाइल दुर्खिम के बारे में। ये व्यक्तिगत रूप से धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। तो धर्म के बारे में हमने ये बताया कि धर्म पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था का एक विषय है, जिसमें किसी की कोई दो राय नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, वो सभी अपने धर्मों या उनके जो धार्मिक प्रतीक होते हैं उनकी वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, इबादत करते हैं, है ना। लेकिन हम ये समझेंगे कि आखिर समाज शास्त्र में धर्म का अध्ययन हम कैसे करते हैं। तो इसका हम संबंध सिर्फ एक व्यक्ति से ना करके हम समाज से उसकी तुलना करते हैं कि धर्म का समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और वो उसमें रहने वाले व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो हमने ये बताया कि इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर और जो कार्ल मार्क्स हैं, वो तीनों जो विद्वान हैं वो धर्म के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। तो इमाइल दुर्खिम साहब का मानना यह है कि धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वह कोई ईश्वरीय उत्पत्ति नहीं है, यानी कि ईश्वर ने धर्म की उत्पत्ति नहीं की है, कोई ईश्वर का अवतार नहीं आया है। समझ में आ रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुर्खिम साहब का कहना है कि धर्म की उत्पत्ति हम मनुष्य ने की है। और मनुष्य ने इस प्रकार से की है, उन्होंने अरुंटा नाम की एक जनजाति का अध्ययन किया था। उसमें उन्होंने ये पाया कि वो लोग जब किसी खास मौके पर एक साथ इकट्ठा होते हैं, उसको उन्होंने ओपी इंडियंस कहा था। तो वो जनजाति लोग थे, वो किसी खास मौके पर इकट्ठा होते थे समुद्र के किनारे और एक साथ मिलकर डांस करते थे। तो उन्होंने ये देखा कि जब भी कोई ऐसा खास मौका होता है, जैसे हम लोग दिवाली या ईद या दुर्गा पूजा में मिलकर इकट्ठा होके सेलिब्रेट करते हैं, तो वो लोग भी किसी खास मौके पर आके इकट्ठा होके वो लोग समुद्र के किनारे आराम से एक साथ डांस करते थे। तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये लोग किसी खास मौके पर आकर यहाँ पे काफ़ी मस्ती क्यों करते हैं। तो फिर उन्होंने जानना चाहा तो पता ये चला कि वो लोग जिस चीज़ की पूजा करते हैं उसमें कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि कोई खास स्थान है जहाँ पर वो आते हैं तो उनको अच्छा फील होता है। और जब उनको अच्छा फील होता है और किसी वस्तु में उनको एक तरह से अंदर से जब लगता है कि हमें इसमें कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा है, उसको वो पवित्र मानने लगते हैं। और जो अच्छा महसूस नहीं करवाता उसको अपवित्र कह देते हैं। जैसे मान लो हम लोग कहीं किसी मंदिर जाते हैं या किसी मान लो पीपल वृक्ष के नीचे कभी बैठते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। या किसी मान लो धार्मिक स्थल पे जाओगे, तुम्हें अंदर से अच्छा कुछ फील आता है, लगता है कितना अच्छा शांत वातावरण है ना। तो वहाँ जाने का बार बार मन करता है। तो जहाँ पे जो तुम्हें आकर्षित करता है, जो वस्तु या कोई जगह, उसको तुम पवित्र मानने लगते हो। और उसी के इर्द गिर्द जो हम लिखाए थे, धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं और उसी वस्तु या जगह में एक तरह से ईश्वर का रूप देखने लगते हैं। और जो वस्तुएं उसको अच्छी नहीं लगती है उसको वो अपवित्र मानते हैं, उसको वहां से हटा देते हैं। लेकिन दुर्खिम साहब यहीं तक ये बात नहीं कहते हैं। उनका ये भी कहना है कि जो पवित्र या अपवित्र पवित्र वस्तुएं हैं ये समाज को एकजुट भी करती है। क्या करती है? एकजुट करती है। अच्छा, एकजुट कैसे करती है कि मान लो हम लोग जब कोई दुर्गा पूजा होता है, कोई मान लो धार्मिक त्यौहार होता है, तो उसमें सभी लोग इकट्ठा होते हैं ना। सभी लोग इकट्ठा होकर क्या करते हैं? हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसमें देखना कि जो किसी बात से तुमसे नाराज भी है, अगर वो किसी धार्मिक त्यौहार में तुमसे मिलता है तो तुम उससे प्यार से बातें करते हो। तुम उससे ये नहीं कहते कि तुम मेरे दुश्मन हो, कहते हो? नहीं कहते हो। इसका मतलब ये है कि धर्म जो है वो लोगों को एकजुट करता है। ये दुर्खिम साहब का ही मानना है कि धर्म हमें बांटता नहीं है। इसी प्रकार से उन्होंने जो बताया कि वो समुद्र के किनारे कुछ लोग इकट्ठा होकर डांस करते थे, उसमें वो किसी वस्तु को पवित्र मानते थे और वो वहीं पे आके पूजा करते थे। जैसे आज जो अभी तुम जो कांवड़ यात्रा करते हो, अभी जो लोग देवघर जा रहे हैं, ये क्या है? ये दुर्खिम ने जो कहा था कि किसी वस्तु या किसी जगह को हम पवित्र मानकर उसी के इर्द गिर्द हम क्या करते हैं? एक तरह से ईश्वरीय रूप को अपने अंदर देखने लगते हैं और वही फिर समाज को एकजुट करके
उसको ईश्वर का रूप दे देता है। तो अभी देखना जितने लोग बाबा धाम जा रहे हैं, पैदल जाते हैं, कुछ लोग मान लो गाड़ी से जाते हैं, वो किस के लिए जा रहे हैं? वो एक मतलब जगह के पास जा रहे हैं, एक वस्तु के पास जा रहे हैं, चाहे भोले बाबा उसको कहो या मान लो जो भी रूप कहना हो, लेकिन बाबा धाम जो जा रहे हैं वो एक वस्तु के पीछे दौड़ रहे हैं। इसका मतलब है समाज उसमें ईश्वर ढूंढ रहा है। इसीलिए दुर्खिम ने क्या कहा कि समाज ही ईश्वर है। समझ में आया क्यों कहा? क्योंकि हमने, समाज ने ईश्वर को बनाया है, ये दुर्खिम साहब का कहना है। इसीलिए देखना कि बाद में जाकर दुर्खिम के इस विचार को पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है और आज भी इसका मतलब महत्व है। क्योंकि जितने भी लोग आज जो पूजा करते हैं, चाहे वो पीपल की पूजा करते हो या मान लो तुम लोग कहीं वो बट वृक्ष की जो पूजा करते हो, है ना, वो सब क्या है? हमने किसी वस्तु को पवित्र मान लिया और इसी के इर्द गिर्द क्या होता है, पूरा समाज मतलब वो इकट्ठा हो जाता है और फिर उसकी पूजा करने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धर्म जो है वो समाज को एकजुट करता है। लेकिन इसके उल्टा ये बात करते हैं, कार्ल मार्क्स बात करते हैं, और कार्ल मार्क्स यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जो तुम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन समाज में कुछ ऐसी भी बातें होती है जिसको तुम नहीं समझ पाते। जैसे धर्म के नाम पे कई बार दंगे भी होते हैं, है ना, धर्म के नाम पे आपस में झगड़े